हेलो मेरे प्यारे रसगुल्लो। हमें उम्मीद होगी कि आप स्वस्थ एवं मस्त होंगे और घर पे अच्छी तरह से तैयारी करते होंगे। साथियों, देखिए, मैं इस वीडियो में लेकर के आया हूँ। आपके चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ये चैप्टर आपका तीसरा है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है साथियों। साथियों देखिए, ये प्रश्नावली 3.1 है। क्या है साथियों? 3.1 का चौथे का पहला क्वेश्चन मैं बताऊंगा साथियों। और साथियों, आप लोग बहुत मस्ती कर लिए, बहुत मौज मस्ती कर लिए, बहुत घूम लिए, बहुत टहलिए। अब अच्छे से मन लगा करके घर पे पढ़ाई करिए साथियों। साथियों, अब देखिए, मैं चौथा क्वेश्चन सोल्व करने जा रहा हूँ। देखिए साथियों, चौथा क्वेश्चन पहले मैं पढ़ा हूँ। क्या कह रहा है? देखिए साथियों, कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत हैं या असंगत हैं? यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। इसमें क्या रहा है साथियों? पहले संज्ञा नंबर 1 दिया, संज्ञा नंबर 2 दिया। ये आपसे पूछ रहा है इसमें संगत है या असंगत है। यदि यदि संगत है, यदि संगत रहेगा तो हम ग्राफी विधि से क्या करेंगे साथियों? देखिए, ग्राफी विधि से हल ज्ञात करेंगे। किस विधि से साथियों? ग्राफी विधि से। पहले साथियों हम संगत और असंगत ज्ञात कर लेते हैं। पहले हम पता करते हैं ये संगत है, ये संज्ञा नंबर 1 जो है संगत है कि असंगत है। हमने आपको साथियों बताया था तीसरा क्वेश्चन में संगत और असंगत ज्ञात करना आपको बताया था। सेम टू सेम ऐसे इसमें भी हम करेंगे। देखिए साथियों, यहाँ से हम क्या करते हैं? हल स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं साथियों? हल। देखिए साथियों, हल स्टार्ट करते हैं। देखिए साथियों, ये आपका क्या दिया है? यक्स प्लस वाई। देखिए, यक्स प्लस वाई हमने लिख लिया। देखिए साथियों, बराबर के इस साइड, देखिए साथियों, बराबर के इस साइड क्या है? आपका 5 है। तो इसे पक्षांतर कर दीजिए इस साइड, तो क्या हो जाएगा साथियों? -5 हो जाएगा। अब बराबर में क्या हो जाएगा साथियों? 0। समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। अब देखिए साथियों, समीकरण नंबर हम 2 बनाएंगे। क्या बनाएंगे? 2x। देखिए, 2x प्लस के 2y। क्या है साथियों? 2x प्लस के 2y। अब देखिए साथियों, बराबर के इस साइड आपका 10 है, तो हम इसे इस साइड पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा साथियों? -10। बराबर में क्या हो जाएगा? 0। समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। आप देखिए साथियों, वही हमें आपको तीसरे वाले में हमने आपको बताया था व्यापक समीकरण से। यहाँ लिखेंगे व्यापक समीकरण से। किससे लिखेंगे साथियों? व्यापक समीकरण से। समी मतलब समीकरण से। व्यापक समीकरण क्या होता है साथियों? देखिए, व्यापक समीकरण आपको क्या होता है? a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0। फिर क्या होता है साथियों? a2 x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0। ये होता है साथियों। अब यहाँ से हम a1 का मान और b1 का मान और c1 का मान निकाल लेते हैं। देखिए साथियों, a1 का मान कितना है? देखिए साथियों, इस x के पहले एक छिपा है, लेकिन साथियों एक लिखा नहीं जाता है। चर के पहले एक छिपा रहता है, लेकिन एक लिखा नहीं जाता। तो साथियों इस x के पहले एक छिपा हुआ है, तो a1 का मान कितना हो जाएगा साथियों? 1। अब फिर देखिए साथियों, b1 का मान निकालेंगे। इस y के भी पहले एक छिपा है, तो क्या हो जाएगा साथियों? 1। अब देखिए c1 का मान कितना हो जाएगा साथियों? देखिए, c1 का मान क्या है? -5। तो यहाँ c1 का मान क्या रखेंगे साथियों? -5। अब a2 का मान देखिए, a2 का मान संज्ञा नंबर 2 में देखेंगे। आपका संज्ञा नंबर क्या है साथियों? ये 1 है और ये क्या है? 2 है। तो संज्ञा नंबर 2 में a2 का मान कितना है साथियों? 2। क्या है? 2। और b2 का मान देखिए साथियों, b2 का मान क्या है? b2 का मान भी क्या है साथियों? 2। c2 का मान क्या है? देखिए, c2 का मान -10। अब देखिए साथियों, क्या करिए? तुलना करने पर से तुलना करने पर से तुलना करने पर तुलना कर दीजिए साथियों। तुलना करने पर करेंगे, किससे? तुलना करने पे तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा साथियों? a1 अपान a2 बराबर a1 का मान 1 बटे में a2 का मान 2 कामा b1 बटे में b2। b1 का मान 1 बटे में b2 का मान
2। देखिए साथियों, A1 बटे में A2 का मान 1/2 आया, B1 बटे में B2 का मान भी 1/2 आया। A1 बटे A2 का मान और B1 बटे B2 का मान क्या है साथियों, बराबर है। तो हम C1 बटे C2 भी क्या करेंगे, निकाल लेंगे। C1 बटे में C2, C1 का मान क्या है -5, अब बटे में C2 का मान क्या है -10। देखिए साथियों, माइनस से माइनस कट गया, माइनस से माइनस कट गया, 5 × 5, 5 दूनी 10, यानी C1 बटे C2 का मान भी क्या है साथियों आपका 1/2। क्या है साथियों 1/2। देखिए साथियों, A1 बटे A2 का मान, A1 बटे A2 का मान भी 1/2 आया, B1 बटे में B2 का मान भी 1/2 आया, C1 बटे में C2 का मान भी 1/2 आया, यानी ये तीनों मान बराबर है। तो साथियों देखिए, A1 बटे में A2 बराबर B1 बटे में B2 बराबर C1 बटे में C2, C1 बटे में C2। देखिए साथियों, ये जब तीनों कंडीशन बराबर होता है तब साथियों क्या होता है, आपका संगत होता है। क्या होता है साथियों, संगत होता है। तो ये साथियों आपका क्या है, देखिए साथियों, ये आपका क्या है, क्या है साथियों, अतः, या यहाँ करके लिख दीजिए, ये अतः, अतः यह क्या है, संगत है। क्या है साथियों, संगत है। आप देखिए साथियों, ये कंडीशन में कह रहा था, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत है या असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। अब देखिए साथियों, ये आपका संगत है तो हमें ग्राफी विधि से ज्ञात करना है। किस विधि से साथियों, ग्राफी विधि से। देखिए साथियों, मैं बगल में निकाल दे रहा हूँ। आप क्या करेंगे, हम ग्राफी विधि से करेंगे। यहाँ लिख दीजिए ग्राफी विधि से, ग्राफीय विधि से, ग्राफी विधि से। अब देखिए साथियों, ग्राफी विधि से करेंगे तो देखिए साथियों, समीकरण नंबर 1 ये है, समीकरण नंबर 2 ये है। अब ग्राफी विधि से करेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। इससे करते हैं साथियों, यहाँ कर दीजिए समीकरण, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 कहाँ है साथियों, ये है, लिख लीजिए। क्या है, x प्लस में y बराबर में क्या है साथियों 5। ये है आपका समीकरण नंबर 1। आप देखिए साथियों, अब हम क्या करेंगे, एक डब्बा बनाएंगे। क्या बनाएंगे साथियों, एक डब्बा बनाएंगे। देखिए साथियों, एक डब्बा बनाते हैं। इसमें क्या करेंगे, ग्राफी विधि से ज्ञात करने के लिए हमें 2 ठो बिंदु ज्ञात करना पड़ेगा। क्या ज्ञात करना पड़ेगा, 2 ठो बिंदु निकालना पड़ेगा। तो देखिए साथियों, इसमें होता है एक्स का मान, इसमें वाई। देखिए ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया। देखिए साथियों, अब हम क्या करेंगे, थोड़ा डायरेक्ट मेथड समझिएगा। देखिए साथियों, जब हम x बराबर 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो y बराबर क्या बचेगा 5। यानी हम x का मान अगर 0 रखेंगे तो y का मान क्या आएगा साथियों 5 आएगा। क्या आएगा, 5 आएगा। फिर देखिए साथियों, यदि हम y बराबर 0 रख देंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा साथियों 5 आ जाएगा। y बराबर हम 0 रख देंगे तो x का मान क्या आ जाएगा साथियों 5। ये आपका a हो गया, ये आपका b हो गया। दो बिंदु आ गया निकल के। अब देखिए समीकरण 1 से हमने ज्ञात कर लिया। अब ऐसे समीकरण 2 से ज्ञात कर लेंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 कहाँ है, लिख लीजिए। ये रहा समीकरण 2, 2x। देखिए यहाँ से 2, इधर लिख दें 2x प्लस के 2y बराबर में 10। समीकरण नंबर 2 हो गया। क्या हो गया साथियों, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब देखिए, इसमें भी हम बनाएंगे एक डब्बा। क्या बनाएंगे साथियों, एक डब्बा बनाएंगे। इसमें भी 2 ठो बिंदु ज्ञात करेंगे। यहाँ लिखेंगे x। देखिए साथियों, ये हुआ x का मान, ये हुआ y का मान। अब देखिए साथियों, हम क्या करेंगे, सेम वही 99% अधिकतर तो 0 रख करके चेक किया करिए साथियों। देखिए साथियों, यदि हम x बराबर 0 रख देंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, 0 हो जाएगा। और फिर देखिए साथियों, फिर ये 2y बराबर 10 बचा, फिर 2 से ये 10 कट जाएगा। देखिए साथियों, मैं आपको सॉल्व भी करके दिखा रहा हूँ। यहाँ देखिए, ये 2 हुआ, 2 हो गया। y देखिए x के स्थान पे हम 0 रख दिए और प्लस में क्या हुआ 2y बराबर में 10। फिर देखिए 2 का गुणा 0 में करेंगे पूरा 0 हो जाएगा, प्लस में 2y बराबर में 10। अब देखिए साथियों, 2y बराबर 10 को क्या करो, बाहर कर लो। बाहर कर लेंगे तो
y बराबर क्या बचेगा 10। अब देखिए साथियों ये क्या है, गुणा में है तो नीचे जाएगा बटे में, फिर 2 से 10 कट जाएगा 5, यानी y बराबर क्या आ जाएगा साथियों 5 आ जाएगा। यदि हम x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर क्या आएगा 5, क्या आएगा साथियों 5। अब देखिए y बराबर हम क्या रख देंगे 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, फिर बचेगा 2x बराबर 10, फिर 2 से 10 कट जाएगा, यानी सेम यही आएगा, x का मान क्या आएगा 5 आएगा। अब देखिए साथियों समीकरण 1 और समीकरण 2 से हमने 2 ठो बिंदु ज्ञात कर लिया। अब देखिए ये a हुआ, ये b हुआ, ये c और ये d। अब क्या बनाएंगे साथियों, हम ग्राफ बनाएंगे। क्या बनाएंगे साथियों, ग्राफ। देखिए साथियों ग्राफ बनाते हैं, यहाँ मैं नीचे ग्राफ बना दे रहा हूँ। ये होता है x, ये होता है x डैश, ये होता है y, ये होता है y डैश। अब ये होता है 1 2 3 4 5, ये होता है मूल बिंदु। क्या होता है साथियों, ये आपका मूल बिंदु। यहाँ हुआ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब देखिए साथियों यहाँ नाम लिख दीजिए, इसका नाम 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब देखिए साथियों ये आपका नाम हो काउंटिंग कर दिया हमने। क्या है, अब देखिए साथियों एक में देखेंगे। देखिए साथियों ये हुआ x बराबर क्या हो जाएगा 0। देखिए 0,5 होगा। क्या होगा साथियों, ए नंबर होगा आपका 0,5। क्या होगा 0,5। बी नंबर क्या होगा साथियों 5,0। क्या होगा 5,0। देखिए साथियों ये 0 कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से। देखिए साथियों ये x का मान होता है, ये y का मान। ये किसका मान है, y का मान। y का मान तो है लेकिन क्या है साथियों धनात्मक, तो किधर जाएगा साथियों, ऊपर जाएगा। ये हो जाएगा साथियों आपका ए नंबर। कितना हुआ साथियों 0,5 हो जाएगा, 0,5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों 0,5। अब देखिए साथियों बी नंबर क्या है, x का मान 5 है और y का मान 0, यानी कि x का मान ये हो जाएगा 5 प्लस में और y का मान 0 मूल बिंदु। तो ये क्या हो जाएगा साथियों बी नंबर। बी नंबर क्या है साथियों 5,0 आ गया। अब इन दोनों लाइन को क्या करो साथियों मिला दो। देखिए साथियों मिला देते हैं। देखिए ये मिला दिए। देखिए साथियों हमने क्या किया, मिला दिया। ये हमने मिला दिया। अब देखिए साथियों, अब देखिए सी और डी। देखिए 0,5 इसमें भी क्या है साथियों सी नंबर 0,5। क्या है साथियों 0,5। डी नंबर क्या है साथियों 5,0। अब देखिए साथियों ये देखिए इसमें भी देखेंगे सेम सेम यही बिंदु मिल रहा है। सी भी मिल रहा है सेम यही। क्या मिल रहा है साथियों, सी भी तो वही मिल रहा है 0,5। क्या मिल रहा है 0,5। और डी भी क्या मिल रहा है, देखिए देखिए एक्स का मान 5 वाई का मान 0। अब देखिए साथियों डी भी क्या मिल रहा है आपका, डी भी मिल रहा है 5,0। 5, क्या मिल रहा है 0। अब देखिए साथियों एक लाइन इसी देखिए एक बिंदु पर एक रेखा पर अनंत बिंदु होती हैं। क्या होती है साथियों, अनंत बिंदु होता है। तो देखिए इसी पे एक रेखा और गई तो ये क्या होगा, ये अनंत जगह अनेकों जगह काटेगी। तो आपको एक कंडीशन बताया था कि अगर एक रेखा ऐसे गई है, इसी पे अगर एक रेखा और ऐसे ऐसे चली जाती है तो क्या होता है साथियों, उसका हल क्या होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल। क्या होता है साथियों, अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। तो ये साथियों आपका आंसर यही हो जाएगा साथियों। ऐसे अतः अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। क्या होंगे साथियों, अतः अपरिमित अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। क्या होंगे साथियों, अनेक हल होंगे। क्या होंगे, देखिए साथियों क्यों अनेक हल होंगे कि आपको बताया था, क्योंकि देखिए एक रेखा इसी पे गई है। देखिए एक रेखा पे अनंत बिंदु होते हैं, तो इसी पे एक रेखा और गई तो ये अनेकों जगह काटेंगे। तो इसीलिए इसका हल क्या हो जाएगा, अतः यह, ऐसे कर दीजिए साथियों, अतः यह अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। क्या होंगे साथियों, अपरिमित रूप से अनेक हल। यही कह रहा था, यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। देखिए साथियों हमने क्या किया, ग्राफी विधि से हल ज्ञात कर लिया साथ।
देखिए मेरे प्यारे रसगुल्लो, इधर देखिए, इस साइड देखिए, चौथे का पहला हमने सोल्व कर दिया। अब चौथे का कौन सा साथियों? दूसरा है। कौन सा है साथियों? दूसरा है। साथियों मेरे साथ जुड़े रहिएगा, मैं फुल सोल्यूशन के साथ सोल्व कराऊंगा और एक एक क्वेश्चन मैं आपको एकदम बारीकी से बताऊंगा। और साथियों आपको पूरी तरह हमें उम्मीद होगी कि आपको पूरी तरह से समझ में आ रहा होगा। साथियों देखिए साथियों, चौथे का दूसरा क्या कह रहा है? यक्स माइनस वाई बराबर 8, फिर 3x-3y बराबर 16, ये दिया है। यह समीकरण 1 और ये क्या है? समीकरण 2। अब देखिए साथियों हमें क्या करना है, पहले इस समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करके पता करेंगे ये संगत है कि असंगत। अगर संगत होगा, यदि अगर संगत होगा तो उसे हम ग्राफी विधि से हल ज्ञात करेंगे। अगर संगत नहीं होगा तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात नहीं करेंगे। तो देखिए साथियों हम यहाँ लिखेंगे, ये समीकरण नंबर 1 दिया है, इसे पहले बना लेंगे। क्या दिया? एक्स माइनस वाई दिया है, व्यापक समीकरण की तरह बनाएंगे। एक्स माइनस वाई दिया। आप देखिए बराबर की इस साइड क्या है? बराबर की साइड 8 है, तो इस साइड पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा साथियों? माइनस के 8 हो जाएगा। अब बराबर में क्या हो जाएगा? 0। समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। फिर देखिए साथियों यहाँ से 3x माइनस 3y, अब बराबर की साइड क्या है? 16 है, तो इधर पक्षांतर करेंगे क्या हो जाएगा साथियों? माइनस के 16। बराबर में क्या हो जाएगा? 0। समीकरण नंबर 2। अब देखिए साथियों यहाँ लिखेंगे व्यापक समीकरण से। व्यापक समीकरण ये आपका होता है साथियों। आप क्या करेंगे? a1 का मान, b1 का मान, c1 का मान निकाल लेंगे। a1 का मान कितना है? देखिए साथियों समीकरण नंबर 1 में देखेंगे a1 का मान, x के पहले एक छिपा हुआ है तो ये हो जाएगा a1 का मान 1। फिर देखिए साथियों b1 का मान कितना हो जाएगा? इस y के पहले एक छिपा है और ये माइनस है तो माइनस साथ में लेंगे तो क्या हो जाएगा साथियों? माइनस के 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? माइनस के 1 हो जाएगा। फिर देखिए साथियों c1 का मान, c1 का मान कितना है साथियों? माइनस के 8, तो माइनस के 8 हो जाएगा। अब a2 का मान, किसका मान साथियों? a2 का मान, a2 का मान कितना दिया है? 3। कितना है साथियों? 3। अब फिर हो जाएगा साथियों b2 का मान, b2 का मान कितना हो जाएगा साथियों? माइनस के 3। क्या हो जाएगा साथियों? माइनस के 3 कामा। फिर देखिए साथियों c2 का मान, c2 का मान कितना है साथियों? माइनस के 16। कितना है साथियों? माइनस के 16। अब क्या करिए साथियों? तुलना कर दीजिए, से तुलना करने पर, तुलना करने पर तुलना कर दीजिए तो ये हो जाएगा a1 बटे में a2 बराबर b1 बटे में b2 बराबर, सॉरी पहले a1 बटे में a2, सॉरी साथियों, a1 बटे में a2 का मान कितना है साथियों? 1 बटा के 3, तो 1 बटा में 3 लिखेंगे कामा। b1 बटे में b2 का मान कितना है साथियों? b1 का मान माइनस के 1 बटा में माइनस के 3, माइनस माइनस से कट गया। देखिए साथियों a1 बटे a2 का मान 1 बटा के 3, b1 बटे b2 का मान भी 1 बटा के 3, यानी a1 बटे a2 का मान और b1 बटे b2 का मान बराबर है। तो c1 बटे c2 का मान निकालेंगे। c1 बटे में c2 का मान, c1 का मान क्या है? माइनस के 8 बटे में, और c2 का मान क्या है? 16। तो माइनस माइनस कट गया, 8 का नाम 8 और 8 दूना 16। अब देखिए साथियों a1 बटे a2 का मान 1 बटा में 3 है, b1 बटे b2 का मान भी 1 बटा में 3 आया। देखिए c1 बटे c2 का मान क्या है? 1 बटा के क्या है साथियों? 1 बटा के 2 आया। देखिए साथियों ये दोनों a1 बटे में a2 का मान और b1 बटे में b2 का मान बराबर है, लेकिन c1 बटे c2 का मान बराबर नहीं है। तो यहाँ वैसे लिखेंगे साथियों a1 बटे में a2 बराबर b1 बटे में b2। अब बराबर नहीं, देखिए तीसरा बराबर नहीं है आपका, बराबर नहीं हो जाएगा c1 बटे में c2। जब देखिए साथियों जब दो बराबर होता है और तीसरा बराबर नहीं होता है तो साथियों क्या होता है? आपका संगत होता है। क्या संगत? क्या होता है साथियों? असंगत होता है। क्या होता है साथियों? अतः यह क्या है साथियों? असंगत है। क्या है? असंगत है। क्या है साथियों? असंगत है। देखिए साथियों जब जब क्या होता है? जब असंगत होता है तो यह संगत है तो ग्राफिक विधि से हल ज्ञात, लेकिन देखिए साथियों ये आपका क्या है? असंगत है। असंगत है तो हमें ग्राफिक विधि से हल ज्ञात नहीं करना है, बस यहीं पे हमें क्या करना है साथियों? छोड़ देना है। बस यही आपका क्या हो जाएगा साथियों? आंसर हो जाएगा। हेलो मेरे साथियों, हमें उम्मीद होगी कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। साथियों देखिए अब चौथे का तीसरा वाला कौन सा है साथियों? चौथे का तीसरा। देखिए चौथे का तीसरा कह रहे हैं 2x प्लस वाई
-6 बराबर 0। फिर देखिए दूसरा समीकरण 4x -2y -4 बराबर 0। ये समीकरण नंबर 1 है और ये क्या समीकरण नंबर 2 है। अब हम क्या करेंगे, हल करेंगे। पहले हल करके पता करेंगे ये संगत है कि असंगत है। यदि संगत होगा तो ग्राफी विधि से हल करेंगे, अगर असंगत होगा तो वहीं छोड़ देंगे। देखिए साथियों, हम यहाँ से हल स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं, हल स्टार्ट करते हैं। हल स्टार्ट करते हैं व्यापक समीकरण से। अब देखिए साथियों, ये आपका समीकरण नंबर 1 है, समीकरण नंबर 2 है। देखिए साथियों, देखिए a1 का मान, b1 का मान, c1 का मान निकाल लेंगे। a1 का मान कितना है, देखिए साथियों, a1 का मान कितना है साथियों, 2। और b1 का मान कितना है साथियों, b1 का मान क्या है, अब इस y के पहले एक छिपा है तो यहाँ हो जाएगा b1 का मान 1। अब फिर c1 का मान कितना है साथियों, -6। अब a2 का मान निकालिए। a2 का मान समीकरण नंबर 2 में देखेंगे। a2 का मान कितना है साथियों, 4। b2 का मान कितना है साथियों, देखिए b2 का मान क्या है, -2। देखिए ये रहा -2। c2 का मान कितना है साथियों, -4। क्या है, -4। से तुलना करने पर तुलना कर दीजिए साथियों। तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, a1 बटे में a2, क्या हो जाएगा, a1 का मान क्या है, 2 बटे में, अब a2 का मान क्या है, 4। 2 1 का नम 2, 2 दूनी 4। a1 बटे a2 का मान क्या आ गया साथियों, 1 बटा के 2। 1 बटा के क्या है साथियों, 2 आया। 1 बटा में 2 आ गया। अब फिर b1 बटे में b2 का मान निकालते हैं। क्या निकालते हैं साथियों, b1 बटे में b2 मान। b1 का मान क्या है, 1 बटा के -2। अब देखिए साथियों, a1 बटे a2 को हमने हल किया है, 1 बटा के 2 आया। b1 बटे b2 का मान क्या है, 1 बटा के -2 आया। देखिए साथियों, यहाँ पे माइनस आ गया है, इसलिए ये a1 बटे में a2 और b1 बटे में b2 का मान बराबर नहीं है। देखिए ये आपका प्लस में आया है और ये क्या है, माइनस में आया है। तो इसीलिए क्या है साथियों, ये दोनों बराबर नहीं है। जब ये दोनों बराबर नहीं हो तो तीसरा हल करने से कोई फ़ायदा नहीं। तो सीधा लिख दीजिए साथियों, a1 बटे में a2 बराबर नहीं b1 बटे में b2। अब देखिए साथियों, a1 बटे में a2 बराबर नहीं b1 बटे में b2, ऐसा कंडीशन होता है तो क्या होता है साथियों, संगत होता है। क्या होता है साथियों, संगत है। क्या है साथियों, ये संगत है। अब देखिए साथियों, ये संगत है तो देखिए कह रहा है यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। अब क्या करेंगे साथियों, हम ग्राफी विधि से हल ज्ञात कर लेंगे। किससे ज्ञात कर लेंगे साथियों, ग्राफी विधि से। आप देखिए साथियों, हम यहाँ बगल में ग्राफी विधि से हल ज्ञात कर देते हैं। देखिए अब यहाँ लिखेंगे ग्राफी विधि से, ग्राफीय विधि से, ग्राफी विधि से कर लीजिए साथियों। ग्राफी विधि से समीकरण नंबर 1 ये है, लिख लीजिए। क्या है साथियों, देखिए अब ये क्या है आपका 2x, देखिए साथियों 2x, फिर प्लस में क्या है y -6 बराबर 0, ये दिया है। देखिए साथियों, अब हम क्या करेंगे, देखिए साथियों इसे थोड़ा सा क्या करेंगे, थोड़ा सा प्रोसेस कर लेंगे। देखिए साथियों, ये क्या है 2x है तो 2x लिख लेंगे, फिर प्लस में है तो प्लस, y है y। अब देखिए साथियों, बराबर के इस साइड क्या है, -6, तो उधर पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा साथियों, +6 हो जाएगा। अब ये बन जाएगा समीकरण नंबर 1। अब देखिए साथियों, ऐसे सेम ये क्या है, दूसरा वाला क्या है 4x, फिर -2y, और फिर क्या है -4 बराबर में 0 है। अब देखिए साथियों, इसको भी बना लीजिए। क्या है 4x -2y, देखिए अब बराबर की साइड क्या है, -4 है तो उधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, +4। समीकरण नंबर 2। अब देखिए साथियों, समीकरण नंबर 1 से और समीकरण नंबर 2 से हम क्या करेंगे, 2 ठो बिंदु ज्ञात कर लेंगे। यहाँ बनाएंगे ये डब्बा मेथड, जिससे करेंगे डब्बा मेथड, बनाएंगे एक डब्बा। यहाँ लिखेंगे बिंदु, क्या लिखेंगे साथियों, बिंदु। यहाँ लिखेंगे x, यहाँ लिखेंगे y। अब देखिए साथियों, हम थोड़ा डायरेक्ट करेंगे। ये लिखेंगे समीकरण 1 से, यहाँ लिख दीजिए समीकरण 1 से। समीकरण 1 से किससे करते हैं साथियों, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से करेंगे तो सबसे पहले हमने आपको बताया था, सबसे पहले 0 रख के चक्कर। देखिए साथियों, जब हम थोड़ा यहाँ समझिएगा, जब हम x बराबर 0 रखेंगे तो 2 का गुणा 0 में करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। अब ये खत्म हो जाएगा तो सिर्फ बचेगा y बराबर क्या बचेगा, 6, यानी y के मान 6 आ जाएगा। x बराबर हम 0 रखेंगे तो y बराबर
क्या आएगा साथियों 6 आएगा। आप देखिए साथियों एक बार x बराबर हमने 0 रखा, आप देखिए साथियों y बराबर 0 रख देंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो सिर्फ बचेगा 2x बराबर 6। फिर देखिए 2 से 6 कट जाएगा कितनी बार में साथियों 2 तिहाई 6, यानी कितना आ जाएगा x का मान 3 आ जाएगा। यदि हम y बराबर रखेंगे 0 तो x का मान कितना आएगा साथियों, x का मान 3 आएगा। क्या आएगा साथियों 3 आएगा। अब देखिए साथियों समीकरण नंबर 1 हो गया। अब समीकरण 2 से करते हैं, किससे, समीकरण 2 से कर लेते हैं। समीकरण 2 से करेंगे तो देखिए साथियों यहाँ हम बनाएंगे क्या, डब्बा। क्या बनाएंगे साथियों, डब्बा। यहाँ डब्बा बनाएंगे। अब यहाँ लिखेंगे साथियों x का मान यू वाई का मान, यहाँ आप लिखेंगे बिंदु। क्या लिखेंगे साथियों, बिंदु। अब देखिए साथियों यदि हम x बराबर क्या रखेंगे 0, क्या रखते हैं साथियों 0। अब ये x बराबर 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ बचेगा माइनस के 2y बराबर में क्या बचेगा साथियों 4। तो देखिए साथियों माइनस के 2y बराबर में क्या बचेगा 4, y बराबर में 4 को बाहर किया तो ये गुणा में तो नीचे जाएगा माइनस के 2, फिर 2 से 4 कट जाएगा तो y बराबर क्या आ जाएगा माइनस के 2, यानी साथियों y का मान क्या आ गया माइनस के 2 आ गया। फिर देखिए साथियों यदि हम y बराबर क्या रखेंगे 0, तो देखिए साथियों ये पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा साथियों 0। तो x देखिए 4x बराबर क्या बचेगा साथियों 4 बचेगा। देखिए साथियों यहाँ मैं आपको हल भी करके दिखा, देखिए ये पूरा क्या हो जाएगा साथियों 0, तो सिर्फ और सिर्फ बचेगा 4x। क्या बचेगा 4x बराबर में 4, फिर ये x बराबर क्या आ जाएगा 4/4, फिर 4 से 4 ये कट जाएगा एक बार में, यानी क्या आ जाएगा साथियों x का मान 1 आ जाएगा। देखिए साथियों ये आपका क्या हो गया, बिंदु बन गया। इसका नाम दीजिए a, इसका नाम दीजिए b, इसका नाम दीजिए c, इसका नाम दीजिए d। अब बनाएंगे हम क्या साथियों ग्राफ। देखिए सर यहाँ बनाते हैं ग्राफ। क्या बनाते हैं, ग्राफ। यहाँ देखिए सर यहाँ लिखेंगे x, ये होता है x डैश, ये होता है y और ये होता है y डैश। यहाँ होता है मूल बिंदु। क्या होता है साथियों आपका मूल बिंदु। मूल बिंदु क्या होता है 0,0 होता है। ये मूल बिंदु क्या होता है 0,0 का मतलब होता है x का मान भी 0 होता है और y का मान भी 0 ही होता है। ये होता है मूल बिंदु। अब यहाँ हम देखिए साथियों 6 तक अंक लिखेंगे। कितना तक अंक लिखेंगे साथियों 6 तक। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, थोड़ा बढ़ाइए 6, यहाँ 6 तक हो गया अंक। देखिए साथियों 6 तक 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। यहाँ मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। यहाँ कर देंगे माइनस के 1, माइनस के 2, माइनस के 3, माइनस के 4, माइनस के 5, माइनस के 6, माइनस के 1, माइनस के 2, माइनस के 3, माइनस के 4, माइनस के 5, माइनस के 6 हो जाएगा साथियों। आप देखिए साथियों हम पहले से चलते हैं समीकरण नंबर 1 में। ये हो जाएगा ए नंबर क्या हो जाएगा साथियों 0,6 हो जाएगा। बी नंबर क्या हो जाएगा साथियों 3,0 हो जाएगा। यक्स का मान क्या होगा साथियों 0, 0 तो यहाँ से स्टार्ट होता है। ये किसका मान है साथियों वाई का मान तो है, लेकिन वाई का मान धनात्मक में है कि ऋणात्मक में। ये देखिए क्या किसमें साथियों धनात्मक में है तो ऊपर जाएगा, यानी कहाँ यहाँ का आएगा। ये हो जाएगा साथियों आपका ए नंबर। क्या साथियों 0,6 है। अब बी देखेंगे तो 3,0। ये पहला किसका मान है एक्स का मान। एक्स का मान तो है लेकिन धनात्मक है कि ऋणात्मक। धनात्मक है तो किधर जाएगा इस साइड जाएगा। तो ये आ गया साथियों आपका नंबर बी क्या आ गया 3,0। अब देखिए साथियों इन दोनों बिंदु को मिला दीजिए। क्या करिए साथियों इन दोनों बिंदु को मिला दीजिए। देखिए साथियों हम मिलाते हैं। ये हमने क्या किया मिला दिया इन दोनों बिंदु को। देखिए साथियों हमने क्या किया इन दोनों बिंदु को मिला दिया। अब ऐसे सेम देखिए समीकरण नंबर 2 से कर लेंगे। ये क्या है साथियों सी नंबर क्या है 0,-2 है। क्या है 0,-2। डी नंबर क्या है 1,0, 1, क्या है 0। अब देखिए सी ये एक्स का मान 0 है, ये वाई का मान क्या है साथियों -2 है। तो -2 है तो किस साइड जाएगा ऋणात्मक की तरफ यानी नीचे की तरफ। ये रहा साथियों -2। क्या सी नंबर क्या आया 0, -2। क्या है 0, -2। अब डी नंबर क्या है देखिए साथियों डी नंबर 1,0।
ये x का मान है कहाँ है साथियों, ये रहा x का मान, ये रहा 1। इसको साथियों मैं किधर दिखा दूँ, इधर दिखा दे रहा हूँ। ऐसे करके क्या है डी नंबर क्या है साथियों, 1 कामा के 0, 1 कामा के 0। अब इन दोनों बिंदु को क्या करिए साथियों, मिला दीजिए। देखिए साथियों हम मिलाते हैं, इन दोनों बिंदु को मिला दिया। ये रहा साथियों, देखिए ये हमने इन दोनों बिंदु को क्या किया साथियों, मिला दिया। अब देखिए कह रहा है कि ग्राफिक विधि से हल जाती है। अब देखिए साथियों ये जो बिंदु है, ये जो दोनों रेखा काटी हैं एक दूसरे को, किसके सामने का, देखिए इस साइड से बढ़ाएंगे तो साथियों ये 2 के सामने काटा है, इस साइड बढ़ाएंगे तो साथियों ये भी किसके सामने काटा है, 2 के सामने। यानी साथियों क्या हो जाएगा, 2 कामा 2 क्या हो जाएगा साथियों, 2 कामा 2। एक्स का मान क्या आएगा साथियों, एक्स का मान आया साथियों 2, और y का मान भी क्या है साथियों आपका 2। ये रहा साथियों आपका आंसर, क्या है साथियों, ये रहा आपका आंसर। x का मान भी 2 आया और y का मान भी 2 आया साथियों। हेलो मेरे प्यारे रसगुल्लो, हमें उम्मीद होगी कि आप लोगों को अच्छी तरह से सवाल समझ में आ रहा होगा साथियों देखिए अब चौथा क्वेश्चन कौन सा है साथियों, चौथे का चौथा, और चौथे का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए साथियों चौथे का लास्ट क्वेश्चन क्या करा, देखिए चौथे क्या दिया, 2x - 2y - 2 बराबर 0 समीकरण नंबर 1। फिर 4x - 4y - 5 बराबर 0, ये समीकरण नंबर क्या है आपका 2। अब देखिए साथियों समीकरण नंबर 1 और 2 दिया है, यहाँ से हम क्या करते हैं, हल स्टार्ट करते हैं। हल में अब देखिए साथियों व्यापक समीकरण से क्या करेंगे, व्यापक समीकरण से। अब वही साथियों सेम a1 b1 c1 c2 का मान निकाल लेंगे, a2 और a2 b2 c2 का मान निकाल के फिर उसको तुलना कर देंगे और हम याद कर लेंगे। ये हो जाएगा साथियों a1 का मान, समीकरण नंबर 1 में देखेंगे, समीकरण नंबर 1 क्या है, ये है समीकरण नंबर 1 का क्या है साथियों, a1 का मान 2। अब b1 का मान कितना है साथियों, b1 का मान कितना है -2। c1 का मान कितना है साथियों, c1 का मान क्या है -2। अब देखिए a2 का मान समीकरण नंबर 2 में देखेंगे, a2 का मान 4, b2 का मान कितना है साथियों, b2 का मान -4, c2 का मान कितना है साथियों आपका, c2 का मान क्या है -5। से तुलना करने पर तुलना कर दीजिए साथियों, क्या करेंगे, तुलना करेंगे। ये हो जाएगा a1 बटे में a2, a1 का मान 2 बटा के 4, a1 का मान 2 और a2 का मान 4, तो 2 1 का 2, 2 दूनी 4, यानी a1 बटे a2 का मान आ गया 1 बटा के 2। अब b1 बटे में b2 का मान निकालेंगे, किसका निकालेंगे साथियों, b1 बटे b2। b1 बटे b2 का मान कितना है साथियों, -2 बटे में -4, माइनस माइनस से कट गया तो 2 1 का 2, 2 दूनी 4। b1 बटे b2 का मान भी 1 बटा के 2 आया। देखिए a1 बटे a2 का मान 1 बटा 2, b1 बटे b2 का मान भी 1 बटा के 2, ये दोनों बराबर है तो c1 बटे c2 का मान निकालेंगे। c1 बटे c2 का मान निकालेंगे, क्या है -2 बटा में -5, माइनस माइनस से कट गया, यानी c1 बटे c2 का मान क्या है 2 बटा के 5। देखिए साथियों ये दोनों बराबर है लेकिन ये तीसरा वाला बराबर नहीं है, तो देखिए ऐसे लिखेंगे a1 बटे में a2 बराबर b1 बटे में b2 बराबर नहीं c1 बटे में c2। अब देखिए साथियों ऐसा कंडीशन जब भी होता है तो क्या होता है साथियों, असंगत होता है। क्या होता है, असंगत है। क्या है साथियों, असंगत है। ये हो गया साथियों आपका हल। अगर यही साथियों संगत होता तो हम ग्राफिक विधि से हल करते। साथियों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।